राधे राधे दोस्तों, कैसे आप सब। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि अगर आप जाने अनजाने में इन गलतियों में से एक भी गलती अगर आप कर लेते हैं तो दोस्तों आपके घर में दरिद्रता, गरीबी और जो है इनके अलावा आपके घर में कुछ भी नहीं आता है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ तक कि आपके घर से जो है माता लक्ष्मी जी भी आपके घर को छोड़कर चली जाती हैं। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि जाने अनजाने में हम ऐसी गलतियाँ कर बैठते हैं कि उन गलतियों के बारे में हमें किसी को भी पता भी नहीं होता है और उन गलतियों को करने के बाद जो है हमारे घर में गरीबी और दरिद्रता आनी शुरू हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, तो शास्त्रों में भी कुछ ऐसी गलतियों के बारे में बताए गए हैं जो रोज़मर्रा की गलतियां हैं। अगर आप जाने अनजाने में उन गलतियों को किसी भी दिन कर लेते हैं तो दोस्तों माता लक्ष्मी जी आपके ऊपर नाराज़ होकर जो है आपके घर से चले जाते हैं। तो दोस्तों, शास्त्रों में कुछ इन्हीं गलतियों के बारे में जिक्र किया गया है जिन्हें हमें अवश्य ही ध्यान में रखना चाहिए। तो उन्हीं के बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं। आइए जानते हैं दोस्तों, माता लक्ष्मी जी जो है धन और वैभव की देवी है और वह चंचल स्वभाव की भी मानी जाती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वह हमेशा किसी के पास भी नहीं टिकती हैं। जिसके ऊपर माँ लक्ष्मी जी की कृपा दृष्टि होती है उसके जीवन में कभी भी किसी चीज़ की कमी नहीं होती है। वैसे दोस्तों, आप भी देखा होगा कि कहीं ऐसे लोग रहते हैं जिनके घरों में कभी किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होती है। तो दोस्तों, वो अपने हिसाब से, वास्तु के हिसाब से अपने घर पर सभी चीज़ों का रख रखाव रखते हैं। माँ का आशीर्वाद रंक को भी राजा बना देता है और जिससे माता लक्ष्मी रूठ जाए तो दोस्तों राजा को भी रंक बना देती है। ज्योतिष शास्त्रों में भी कुछ ऐसी बातें बताई गई हैं जिनको करने से माँ लक्ष्मी जी जो है व्यक्ति के घर से हमेशा जोड़कर चली जाती हैं। क्योंकि जाने अनजाने में कुछ गलतियाँ ऐसे कर बैठते हैं जिसका हमें पता भी नहीं होता है और फिर हमारे घर में दरिद्रता और गरीबी के अलावा कुछ भी नहीं रहता है और माता लक्ष्मी जी जो है जिससे नाराज़ हो जाती हैं। तो आइए जानते हैं उन गलतियों के बारे में जिनका ध्यान हमें अवश्य ही रखना चाहिए, जिससे माता लक्ष्मी जी हमारे घर को छोड़कर नहीं जाए और माँ लक्ष्मी जी का आशीर्वाद हमारे घर पर बना रहे। ऐसा करने से रुष्ट हो जाती है माँ लक्ष्मी। तो दोस्तों, सबसे पहली बात यह है कि बहुत से लोग घर में झूठे बर्तन फैलाकर रखते हैं। ज़्यादातर लोग रात के समय झूठे बर्तन जो है रख देते हैं, उनको धोते नहीं हैं और सुबह उनको धुलते हैं, जो कि शास्त्रों में ये करना बहुत ही गलत माना गया है। घर में झूठे बर्तन फैलाकर आपको कभी भी नहीं रखना चाहिए। इससे देवी लक्ष्मी जी जो है रुष्ट हो जाती हैं और ज़्यादा दिन के लिए घर में नहीं रहती हैं। इसलिए आपको एक बात हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि घर में हमेशा साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखें। किचन का भी आपको विशेष रूप से साफ़ सफाई करनी चाहिए, जिससे माँ लक्ष्मी जी की कृपा हमारे घर पर पड़ी रहे। और ऐसे ही दोस्तों, इस स्थान पर कभी न रखें कूड़ा। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर की उत्तर दिशा के अधिष्ठित देवता कुबेर और धन की देवी माता लक्ष्मी जी हैं, जो धन और समृद्धि के घोतक हैं। इस स्थान को मातृ स्थान भी कहा जाता है। इसलिए इस स्थान में कभी भी कूड़ा या बेकार का सामान आपको दोस्तों नहीं रखना चाहिए। इस दिशा का हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए आपको, इससे धन लाभ होता है। घर का ये हिस्सा हमेशा सकारात्मक ऊर्जा से भरा हुआ रहता है। अगर इस स्थान पर बेकार चीज़ें रखेंगे तो जाहिर सी बात है दोस्तों, माँ लक्ष्मी और कुबेर देवता आपसे नाराज होकर चले जाते हैं। इस स्थान को खाली रखना या कच्ची भूमि छोड़ना धन और समृद्धि का भी कारक बताया गया है। और ऐसे ही दोस्तों, चूल्हे पर भूल कर भी कभी नहीं रखें ये चीज़ें। रसोई गैस पर खाली और झूठे बर्तन आपको कभी भी नहीं रखने चाहिए। जाने अनजाने में दोस्तों हम कई बार खाना खाकर जो झूठे बर्तन होते हैं वो गैस पर रख देते हैं, पर यह करना कतई गलत होता है। हमेशा चूल्हे को साफ सुथरा रखना चाहिए, इससे घर में सुख शांति के साथ समृद्धि भी बनी रहती है। समाज में मान सम्मान मिलता है। पुराणों में भी बताया गया है कि चूल्हे को खाली बर्तन रखकर छोड़ने से घर में दरिद्रता का वास होता है और ऐसे घर में कभी भी बरकत नहीं हो पाती है। दोस्तों, एक बात यह है कि घर में सबसे पवित्र चीज़ों में से सबसे पहली चीज़ मंदिर को बताया गया है और दूसरी जो सबसे पवित्र चीज़ है वह है दोस्तों किचन, जिसमें माता सभी देवी देवताओं का निवास किचन में माना जाता है।
तो आपको जितना हो सके किचन की साफ़ सफाई अवश्य ही रखनी चाहिए। और दोस्तों इस समय कभी भी नहीं लगाएं झाड़ू। ये भी एक बात सही है कि कई बार जाने अनजाने में हमें झाड़ू का पता भी नहीं होता है, हम सूर्य के बाद भी जो है झाड़ू लगा देता है, पर यह सबसे गलत है। अगर आप सूर्य के बाद घर में झाड़ू पोछा लगाते हैं तो ये दुर्भाग्य का सूचक माना जाता है। झाड़ू में लक्ष्मी जी का वास होता है। जी हाँ दोस्तों, झाड़ू जो है माता लक्ष्मी जी का ही स्वरूप है। सूर्यास्त के समय घर में झाड़ू लगाने से माता नाराज हो जाती है और घर छोड़कर चली जाती है। अगर किसी कारणवश झाड़ू लगानी पड़ जाए तो घर की गंदगी को घर में ही रखें। यहाँ कोई ऐसा कोई कारण हो जाए कि दोस्तों आपको झाड़ू लगाना ही पड़े, तो जो आप झाड़ू लगाते हैं, जो कचरा होता है वो आपको अपने घर पर ही कहीं रख देना है और अगली सुबह जब आप साफ़ सफाई करते हैं तो उस समय आपको बाहर फेंक देना चाहिए। और दोस्तों एक हाथ से कभी नहीं करें ये गलती। जी हाँ, इसमें ये होता है कि एक हाथ से चंदन कभी नहीं खींचना चाहिए। ऐसा करना नारायण को भी दरिद्र बना देता है। ऐसा करने से देवी लक्ष्मी नाराज हो जाती है और धन की कमी का सामना आपको करना पड़ सकता है। इसके साथ ही चंदन घिसने के बाद सीधे भगवान को नहीं लगाना चाहिए, ये अच्छा नहीं माना जाता है। चंदन को पहले किसी पात्र में रख लें, फिर देवी देवताओं को जो है आपको लगाना चाहिए। और दोस्तों इनके बिना अधूरी है माता लक्ष्मी जी की पूजा। जी हाँ दोस्तों, कई बार हमें पता भी नहीं होता है और हम कुछ विशेष देवी देवताओं की भी पूजा कर लेते हैं, पर उनके साथ जो है दोस्तों उनके संबंध में भी देवी देवताओं की पूजा करनी चाहिए। शास्त्रों में बताया गया है कि केवल माता लक्ष्मी जी की पूजा न करें, बल्कि साथ में भगवान विष्णु जी की भी पूजा आपको करनी चाहिए। इसलिए उनको लक्ष्मी नारायण कहा जाता है। अकेले माता लक्ष्मी जी की पूजा करने से उनकी कृपा प्राप्त नहीं होती है। इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि लक्ष्मी जी की कृपा अगर आप पाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी आपके घर पर पधारें, तो माता लक्ष्मी जी के साथ जो है भगवान श्री हरि विष्णु जी की भी पूजा आपको अवश्य ही करनी चाहिए। और दोस्तों इस समय सोने पर होती है माता लक्ष्मी जी नाराज। शास्त्रों में पुराणों में सोने के लिए समय भी निर्धारित किया गया है। सूर्योदय से पहले जागना और रात्रि के समय सोना सर्वश्रेष्ठ माना गया है, लेकिन कुछ लोग दोस्तों आलस्य के कारण जो सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सोते रहते हैं, जो कि अनुचित है। ऐसा करने से माता लक्ष्मी जी नाराज हो जाती हैं और घर पर छोड़कर चली जाती हैं। गोधूली बेला का समय पूजा पाठ के लिए उत्तम माना गया है। इस वक्त सोना या लेटना अशुभ माना जाता है, तो इस समय दोस्तों आपको कभी भी जो है भूल कर भी नहीं सोना चाहिए। और दोस्तों इनका अनादर करने से भी माता लक्ष्मी जी हो जाते हैं नाराज। गृह लक्ष्मी यानी घर की महिलाएं या फिर बाहर कहीं भी महिलाओं का अनादर नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनमें माँ लक्ष्मी जी का वास माना जाता है। जिन घरों में महिलाओं का अपमान करते हैं या फिर उनके साथ मारपीट करते हैं, उनके घर में माँ लक्ष्मी जी का वास कभी नहीं होता है। इसके साथ ही घर के बड़े बुजुर्गों और गरीबों का अपमान करने पर भी माँ लक्ष्मी जी जो है नाराज हो जाती हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप कहीं बार होता है कि जाने अनजाने में हम बड़े बुजुर्गों को कुछ गलत बोल देते हैं, तो ये भी हमारे लिए बहुत ही गलत होता है। तो दोस्तों इन सभी बातों को ध्यान में रखकर अगर आप घर में सावधानियाँ रखते हैं तो माता लक्ष्मी जी का निवास आपके घर में स्थायी रूप से